नमस्कार दोस्तों, हिंदी की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। तो आज की कक्षा में हमारा विषय है सर्वनाम, जिसे इंग्लिश में प्रोनाउन कहते हैं। आज हम सर्वनाम की परिभाषा और उनके भेद समझेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सर्वनाम जिन शब्दों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है उन्हें सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, तुम, वह, आप, कोई, यह, ये, वे, हम, तू, कुछ, कौन इत्यादि। सर्वनाम का अर्थ होता है सबका नाम, अर्थात जो शब्द संज्ञा के नामों की जगह पर प्रयुक्त होते हैं, यानी संज्ञा नाम की जगह पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है वो सर्वनाम कहलाते हैं। अर्थात जिन शब्दों को संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाए वह सर्वनाम कहलाते हैं। साधारण अर्थों में यह भी समझ सकते हैं कि संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। आइए इसको हम थोड़े से उदाहरण में देखते हैं। तो ये एक उदाहरण है जिसमें लिखा है राधा गाना गाती है, राधा अच्छा नृत्य भी करती है, राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, राधा के मित्र राधा से प्रसन्न रहते हैं। तो एक बात ये हो गई कि यहाँ पे राधा की बात हो रही है, तो राधा हो गई है संज्ञा, क्योंकि किसी का नाम है तो वो संज्ञा होता है। तो हमने यहाँ पर देखा कि हम जब राधा की जितनी बार बात कर रहे हैं तो उतनी बार राधा का नाम लिख रहे हैं, तो यह शायद बोलने में या लिखने में उतना अच्छा नहीं लगता है। तो इसी संज्ञा की पुनरुक्ति को रोकने के लिए या बार बार संज्ञा ना आए, इसलिए वहाँ पर हम सर्वनाम का प्रयोग करते हैं। जैसे कि अब यहाँ पर हम देखिए, ये राधा को हटाकर हम क्या लिखेंगे उस जगह पर कि राधा गाना गाती है, ये ठीक है। अब राधा अच्छा नृत्य भी करती है, इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं वह अच्छा नृत्य भी करती है। यह राधा भी हटाएंगे क्योंकि एक ही की बात हो रही है कि राधा 7वीं कक्षा में पढ़ती है, वह 7वीं कक्षा में पढ़ती है। राधा के मित्र राधा से प्रसन्न रहते हैं, राधा की जगह हम लिख सकते हैं उसके मित्र, यहाँ से भी हटा सकते हैं उससे प्रसन्न रहते हैं। तो यहाँ पर हमने जितने संज्ञा शब्द थे उनकी जगह पर हमने ये जो शब्द लिखे हैं वह, उसके, उससे, ये सब सर्वनाम कहलाएंगे क्योंकि ये संज्ञा के स्थान पर बोले जा रहे हैं। राधा अच्छा नृत्य भी करती है, वह अच्छा नृत्य भी करती है। ऐसे ही हम लोग साधारण बोलचाल में भी बोलते हैं। तो जो भी शब्द संज्ञा के स्थान पर बोले जाते हैं वह शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। आइए एक उदाहरण और देखते हैं। और हमारा नेक्स्ट उदाहरण है उदाहरण नंबर 2 कि राम एक विद्यार्थी है, राम रोज स्कूल जाता है, राम के पास बहुत सारी पुस्तकें हैं और राम को घूमना पसंद है। तो वही बात यहाँ पे भी है कि बार बार राम बोलने में किसी भी बात को कहने में वो आनंद नहीं आता है, इसलिए सर्वनामों का प्रयोग संज्ञा के स्थान पर किया जाता है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं राम एक विद्यार्थी है, यहाँ पे लिखेंगे वह रोज स्कूल जाता है, राम के पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसके पास बहुत सारी पुस्तकें हैं, उसके और वह, यह भी राम को ही दर्शा रहा है, राम के बारे में ही बता रहा है। राम को घूमना बहुत पसंद है, उसे घूमना बहुत पसंद है। तो ये तीनों भी क्योंकि संज्ञा के स्थान पर आए हैं तो सर्वनाम कहलाएंगे। तो ये थे कुछ उदाहरण जिनसे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि सर्वनाम का प्रयोग कहाँ करना है और आप
किसी भी वाक्य में सर्वनाम आसानी से ढूंढ सकते हैं। और सर्वनाम किसे कहते हैं ये भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो सर्वनाम को और बारीकी से जानने के लिए और उनको आसानी से समझने के लिए सर्वनाम को 6 भागों में विभक्त किया गया है और सर्वनाम के 6 भेद कहलाते हैं। इनके नाम हैं पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम। तो ये है सर्वनाम के 6 भेद। इनमें से पुरुषवाचक सर्वनाम को 3 भागों में और विभक्त किया गया है। इसको देख करके आपको लगेगा कि अरे ये तो बहुत विशाल है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। समझने के बाद बहुत ही सरल हो जाएगा। ये 3 पुरुष जो होते हैं, जो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष होते हैं, उन्हीं में ये पुरुषवाचक सर्वनाम को विभक्त किया गया है। पहला हो जाएगा अन्य पुरुष, एक मध्यम पुरुष और तीसरा हो जाएगा उत्तम पुरुष। अन्य पुरुष में वह, मध्यम पुरुष में तुम और उत्तम पुरुष में मैं। इस तरह से इनको विभक्त किया गया है, जिसमें अन्य पुरुष में वह तीसरा व्यक्ति आ जाएगा। मध्यम पुरुष में जिससे कोई बात कही जाती है, जो सामने होता है उससे बात कही जा रही है, वह तुम, जैसे तुम, आप, तुम्हारा, ये सब मध्यम पुरुष में आएंगे। और उत्तम पुरुष है जो कि वक्ता है, जो बात बोल रहा है, वो मैं, हम दोनों, ऐसे करके उत्तम पुरुष में आएंगे। उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम, उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, मध्यम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम, अन्य पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम। इस तरह पुरुषवाचक के 3 और भेद हैं और एक निश्चयवाचक के भी 2 भेद और करे गए हैं, निकटवर्ती और दूरवर्ती। बस, यानी जो निकट के लिए प्रयोग हो शब्द और जो दूर के लिए प्रयोग हो शब्द। निकट के लिए बोलते हैं ये, यह, और दूर के लिए बोलते हैं वह। वो दूरवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम, निकटवर्ती निश्चयवाचक सर्वनाम। बस, बाकी किसी में भी कोई भी उपभेद नहीं है। इन्हीं में 2 में, पहले में 3 और दूसरे में 2 भेद हैं, जो समझने में बहुत आसानी होगी। परंतु वीडियो अधिक लंबा हो जाने की वजह से यह वीडियो हम यहीं खत्म करते हैं। इन सभी भेदों पर हम अगले वीडियो पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।